Okay, my dear students. So today we are going to start with the next chapter, chapter 3, that is alkenes. एल्कीन्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कीन्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। दूसरी चीज, इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है? अ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड इन बिटवीन इट्स कार्बन, कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके कार्बन्स के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अ कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड्स इन बिटवीन इट्स कार्बन, वो आपका सैचुरेटेड था। जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड होता है जी। इसकी एंडिंग ईन पे होती है, ENE। इसका जनरल फॉर्मूला, जितने कार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन दे आर डबल ऑफ इट। और इसकी जो होमोलोगस सीरीज होती है वो ईथा से स्टार्ट होती है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन वगैरह। और इनका फॉर्मूला, पहले का फॉर्मूला आप यहां से बना दीजिए। ईथा का मतलब 2 है तो N की वैल्यू 2 लगा दें, ठीक है जी। H के अंदर N की वैल्यू 2 लगा दें, तो ये क्या बन गया? C2H4 बन गया जी, ठीक है। एक फॉर्मूला यहां से बना लें। अगला आपने बनाना है तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा करते चले जाएं, ठीक है जी। सो इट वुड बिकम, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दें तो ये एक कार्बन बढ़ा दिया 3, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए 6, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दें C4H8, फिर C5H10। तो इस तरीके से मेरे बच्चों होमोलोगस सीरीज का जो हर मेंबर होता है वो अपने एडजेसेंट अगले मेंबर से या पिछले मेंबर से डिफर करता है बाय 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। और इस होमोलोगस सीरीज की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हुआ हूं। कौन सी? कि एवरी मेंबर हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि एवरी मेंबर डिफर्स फ्रॉम इट्स एडजेसेंट मेंबर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी कि एवरी मेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती है, फ्लेमेबिलिटी कम होती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स, वेयर एज इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज की वही 3 प्रॉपर्टीज यहां पे भी आ जाएंगी जो मैंने कल आप लोगों को लिखवाई थी। उसके बाद अगली चीज जो करने जा रही है वो इसके रिएक्शंस हैं। इसके जो रिएक्शंस हैं उसमें पहला रिएक्शन तो वही वाला है, कंबस्टन। और इसमें भी कंबस्टन 2 तरह की ही होती है, वही इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर बनता है। और कंप्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। सो इनकम्प्लीट एंड द सेकंड वन इज कंप्लीट, ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन, मसलन C2H4 ले लें, इधर भी C2H4 ले लें, दोनों का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, O2 के साथ होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इट इज इन लिमिटेड सप्लाई, कम सप्लाई में है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट इज इन प्लेंटी सप्लाई, ज्यादा अमाउंट में मौजूद है आपके पास, ठीक है जी। सो व्हाट वुड हैपन? साथ में लेट क्यों आता है? तू क्लास ले रहा होता है? पूरे टाइम पे आया कर बेटे। अच्छा जी, तो वही इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में मेरे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर। जबकि कंप्लीट कंबस्टन में मैंने आपको कल भी बताया था कि हमेशा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? कार्बन 2 है तो इधर 2 लिख दें, हाइड्रोजन 4 है तो ये 2 है तो 2 2 4। ऑक्सीजन इधर से काउंट कर लें कितने हैं आपके? अच्छा जी, ऑक्सीजन काउंट कर लें कितने हैं? 2 2 4 और दिस वन 2, दैट वुड बी 6। तो 6 आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 3 से। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई
ये कल वाली की तरह है, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है। इसमें एक चीज जहन में रखें, पेपर में एक बार एमसीक्यूज आ चुका हुआ है, तो उसने क्वेश्चन दिया था, उसने 3-4 फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, उसने कहा था कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी कंबस्शन से सेम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेम नंबर ऑफ वाटर बनते हैं। तो एल्कीन जो होती है, जिसमें जितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनकी जब भी कंबस्शन होती है मेरे बच्चों, तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं 2 बने हैं, तो वाटर भी आपके जो है वो 2 बनेंगे। हर एक की कंबस्शन में यही होगा। तो आप लोग प्लीज प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है जी, ये पेंटीन तक जो है वो कंबस्टन आप लोग करना शुरू कर दीजिए। प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन की करो, मैं जिससे मर्जी पूछ लूंगा। हरी अप। जी जी सर, यही किया, ये आसान था, वही वाला तकरीबन ऑलमोस्ट है। ये वाला भी वो कल वाला है, असल काम तो आज शुरू होना है, जो इसके अगले रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट हैं। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, ये डिफरेंट चीजें कुछ हैं बीच में, स्क्रीनशॉट लेके घर जाके लिख लिया कर आराम से, जरा फोकस कर यहाँ पे। जो मैं कुछ चीज कहता हूँ ना, तो डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तुमने की है यार बैलेंस, कार्बन को पहले किया करो ना, फिर हाइड्रोजन को किया करो। कार्बन कितने हैं? 4 हैं, 4 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो इधर क्या लिखेगा? 4। ऑक्सीजन इधर से काउंट कर कितने हैं? 1 किधर? ये 4 है, 4 और 8 कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? तो लिख दो। जी मीसम जहीर साहब बताइए सर, प्रोपीन की बैलेंसिंग यस बताओ। सर। प्रोपीन की सर C3H C3H6 प्लस 3O2 3O2 है, 3O2। श्योर है? यस सर। अच्छा चलो यस देखो सर। क्या बनेगा आगे। सर आगे बनेगा 3CO2 प्लस 3H2O। प्लस 3H2O। ऑक्सीजन तो ज्यादा है इधर यार, ये 3 2 6, सर ऑक्सीजन 9 तो ये बन है रही और है। 3 ये है, ओह 9 अच्छा, है, तो इधर 4.5 आएगा 9 ये। 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2। और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है जी। तो 2C3H6 प्लस 9O2 इज गोइंग टू फॉर्म 6CO2 और प्लस 6H2O। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है जी। अरीबा बोलो बेटे अगला, ब्यूटीन वाला। C4 या H8 प्लस, एक सेकेंड, फोर नहीं हो सकता वैसे, मेरा ख्याल है। चले देख लेते हैं, शायद 4 ही हो जी। अच्छा CO2 प्लस H2O 4CO2 प्लस H2O देख लेते हैं। आप बैलेंस कर नहीं रही थी अरीबा? कार्बन 4 है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 8 है, वाटर भी आपके कितने बन गए? 4 बन गए। ऑक्सीजन इसका 4 काउंट कर लें, 4 2 8 एंड 4 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 12, ठीक है। लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं उनके अंदर
हमेशा याद रखो कि एडिशन रिएक्शन होता है जी, एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन रिएक्शंस की मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि सब्स्टिट्यूशन में दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, ये दो चीजें हैं व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो इनके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन व्हाट वुड हैपन कि ये दो चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगी परमानेंटली और एक प्रोडक्ट बन जाएगी जी, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन चार चीजों के साथ होते हैं, एक तो ब्रोमीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा HCl के साथ, और चौथा आपका स्टीम के साथ, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ, ठीक है जी। ये चार चीजों के साथ जो है वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं जी रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। ठीक है जी, रिएक्शन विद ब्रोमीन। द फर्स्ट थिंग, ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है जी, उसका तरीका गौर से देख लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक एल्कीन बना रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है जी। याद रखो किसी भी एल्कीन के साथ जब कोई रिएक्शन होता है तो तरीकाकार यही इस्तेमाल होना है। क्या करना है तुम लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा। इस एल्कीन को मैं दोबारा से बना रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। ब्रोमीन जो होती है ये ब्राउन कलर की होती है जी। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ये चीज पढ़ ली है कि ब्रोमीन इज ब्राउन इन कलर, लिक्विड फॉर्म में होती है जी। अच्छा, अब रिएक्शन कैसे होगा एडिशन, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के ये जो दोनों एडजेसेंट कार्बन है, साथ जुड़े हुए कार्बन है, दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। यानी एक ब्रोमीन इधर लग गया और एक ब्रोमीन आपका इधर लग गया। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों ने लिखना है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CHBr और CH2Br। लेकिन याद रखें कि ये दो एडजेसेंट साथ जुड़े हुए कार्बन्स के साथ ब्रोमीन लगना चाहिए। पेपर में उसने क्वेश्चन दिया हुआ था एक MCQ, और उसमें उसने क्या किया हुआ था, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। उसमें उसने ये किया हुआ था कि चार ऑप्शंस दी हुई थी। पहली ऑप्शन में आंसर ये लिखा हुआ था CHBr CH2 और CH2Br, एक ये ऑप्शन दी हुई थी। दूसरी ऑप्शन दी हुई थी CH2Br CH2 CH2 और CH2Br, ये दूसरी ऑप्शन दी हुई थी। तीसरी ऑप्शन उसने दी हुई थी हमें CH2Br CH2 CHBr और CH3, ये दी हुई थी। और चौथी ऑप्शन उसने हमें दी हुई थी ये वाली, ये जो चौथी ऑप्शन है ये। तो मेरे बच्चों ये वाला क्यों गलत है, ये देखें, ये ब्रोमीन एक इधर लगा हुआ है, बीच में एक कार्बन का वक्फा डाल के फिर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां से टूटता है उन्हीं दो कार्बन के साथ जो है वो ब्रोमीन को लगना है। यानी दोनों साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ जो है वो ब्रोमीन को अटैच होना है जी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन भी गलत है कि एक ब्रोमीन इधर कार्बन है, बीच में दो कार्बन का वक्फा डाल के फिर वो ब्रोमीन लगा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो माय डियर रॉन्ग, क्योंकि ये दो कार्बन का वक्फा आ रहा है, यहाँ पे भी एक कार्बन का वक्फा आ रहा है और दो कार्बन के साथ ब्रोमीन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोनों साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ ब्रोमीन है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। यू गॉट इट? और बोल दो यार जी। यस सर। यस सर। इसकी पेपर में इस तरह लिखी हुई आ जाती है ना, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह भी लिख दो, ये इस तरह लेने दो, इस तरह मत लिखो, लेकिन इस तरह भी लिखी होती है, इस तरह भी लिखी होती है। अच्छा मेरे बच्चों,
ब्रोमीन जब किसी कंपाउंड के अंदर अटैच हो जाती है, ये इसके अंदर अटैच, ये दोनों चीजों का मतलब सेम है, ये बना लो या ये बना लो, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसमें ब्रोमीन जब किसी कंपाउंड में लग जाती है तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं रहता। ठीक है जी। तो इस रिएक्शन को अगर तुम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी पेपर में जगह कम है, तो इसके कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, C4H8 और Br2, ये लिख दें अगर आपके पास जगह कम है तो। ठीक है, लेकिन अगर पूरी जगह अवेलेबल है तो फिर डबल बॉन्ड तोड़ के शो करवाओ और दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ ब्रोमीन लगाओ। अच्छा, अब यहां पे ये जो रिएक्शन है इसको हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एल्केन्स हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और वो ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता, +200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है। ठीक है जी। सपोज करो आपके पास 2 ग्लास हैं, एक में एल्केन है एक में एल्कीन है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताओ एल्केन किसमें है एल्कीन किसमें है। तुम लोगों ने क्या करना है, ब्रोमीन ले लेनी है, एक्वस ब्रोमीन, पानी में डिसॉल्व की हुई ब्रोमीन, ब्राउन कलर की होती है। वो दोनों ग्लासेस में डाल के देखो, जिसमें ब्रोमीन अपना कलर ब्राउन से कलरलेस कर लेगी, इसका मतलब है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, वो डबल बॉन्ड तोड़ के उसके अंदर लग गई है। और जिसमें ब्रोमीन का ब्राउन कलर स्टेज ब्राउन रहेगा, इसका मतलब है वहां पे उसने रिएक्शन नहीं किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्केन्स जो हैं वो ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती, तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर ब्राउन रहेगा। तो ये 3 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करो, तो उसका तरीका दोनों में ब्रोमीन डाल दें। जहां पे ब्रोमीन का ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा वो चीज आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली होगी, और जहां पे ब्रोमीन का ब्राउन कलर स्टेज ब्राउन वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली चीज होगी। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि एल्केन और एल्कीन में डिफरेंशिएट करो, तो उसका भी तरीका ब्रोमीन डाल दें। ये भी कह सकते हैं कि सपोज करें कि इथेन और इथीन है उसमें डिफरेंशिएट करो, या प्रोपेन और प्रोपीन है उसमें डिफरेंशिएट करो, तो सब में टेस्ट यही इस्तेमाल होगा, ये एक्वस ब्रोमीन वाला। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, द अबव रिएक्शन जी सर मेहरबानी, दैट्स द पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, इसको मैं रब कर रहा हूं। मैंने लिख दिया जो मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, इट कुड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। रब कर दूं? यस।
सनी मार्कर नहीं यार। अच्छा जी, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन जो है वो कैसे होता है वो भी देख लें। तरीकाकार वही है सबका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है जी, और तरीकाकार वही है कि ये देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस वन वुड ब्रेक, और ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ लग जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन इधर लग गया एक इधर लग गया। तो इसको सेपरेटली इस तरह लिखने की बजाय आप लोग इसके अंदर ऐड कर दो, ये एक हाइड्रोजन है तो दो हो गए, ये दो हाइड्रोजन है तो ये तीन हाइड्रोजन हो गए। तो ये चीज आपकी सिंगल बॉन्ड वाली चीज बन गई है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एल्कीन का अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे निकल एज अ कैटलिस्ट तो उसके रिजल्ट में आपके पास एल्केन बन जाता है जी। ठीक है, इसका हमें नॉर्मल जिंदगी में फायदा होता है कहां पे, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। सनी मार्कर दे देना यार। अच्छा जी, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल दे आर पोली अनसैचुरेटेड। ठीक है जी, पोली अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मेरे बच्चों हैविंग many double bonds in between its कार्बन्स, यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं जी। पोली का मतलब ही होता है मैनी, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है इसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है मेरे बच्चों। अगर ये हवा में खुला पड़ा रहेगा तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाली चीज बहुत रिएक्टिव होती है, वो एयर में मौजूद चीजों के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगी और वेजिटेबल ऑयल आपका खराब हो जाएगा। तो हम वेजिटेबल ऑयल को ज्यादा देर तक स्टोर करने के लिए, महफूज रखने के लिए इसमें से हाइड्रोजन पास करते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट, ताकि इसके सबके डबल बॉन्ड खत्म हो सके एंड इट वुड चेंज इनटू मार्जरीन। ये मार्जरीन में जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसको घी का भी नाम देते हैं हम लोग। ठीक है जी, सो वेजिटेबल ऑयल। ठीक है यार, मार्कर दे देना, कितनी देर का आवाजें लगा रहा हूं मैं। ठीक है जी, इट वुड चेंज इनटू मार्जरीन या घी। मार्जरीन जो आप लोग ब्लू बैंड वगैरह खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, जी मेरे बेटे, तो वो निकल उसके अंदर ही स्टे करता है बेटे, कैटलिस्ट। वो मार्जरीन, तो मार्जरीन के अंदर निकल मौजूद होता है, कीप रिमेंबर दैट। जी बटो, सबको समझ लग गई है बच्चों इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की? यस सर। अच्छा जी, दूसरा रिएक्शन हम लोग थर्ड रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ HCl।
लो जी मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, जरा 2 मिनट के लिए सबकी तवज्जो इधर हो। एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। पहले ये ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा सा एक नया और थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, चीज वही है लेकिन थोड़ी सी एक डिफरेंट है। ये देखिए, ये आपकी एल्कीन है, ठीक है जी। इस एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ये HCl है। HCl के अगर आप 2 हिस्से करो तो इसके 2 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनते हैं, 2 डिफरेंट टुकड़े बनते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, मॉलिक्यूल। और इस एल्कीन के 2 हिस्से करो तो इधर भी देखें सेम पार्ट जा रहा है, इधर भी देखें सेम पार्ट जा रहा है। तो ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ये स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो सकती है लेकिन मतलब समझते जाओ। अच्छा जी, ये दूसरे केस में HCl के 2 हिस्से किए तो दोनों तरफ 2 डिफरेंट पार्ट जा रहे हैं। सो दिस इज अगेन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और इसके डबल बॉन्ड से 2 हिस्से किए तो यहां पे इधर CH2 जा रहा है, इधर ये वाली चेन जा रही है। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एल्कीन, सॉरी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है जी। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको पहले गौर से सुन लो, उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को नीचे खुद लिख लीजिएगा। ये देखें जी, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ था, डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। ये HCl है, H मैं इधर लगा रहा हूं और Cl इधर लगा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग उधर से शुरू करनी है जहां से क्लोरीन क्लोजर है। तो 1 2 3 4, इसका नाम बन गया 2 क्लोरो, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है जी। ये दूसरा कंपाउंड है, इसका डबल बॉन्ड तोड़ा, पहले H इधर लगाया था, अब H इधर लगा दो, यानी इधर एक H है, 2 H हो गए, और Cl इधर लगा दो। तो इसका नाम क्या होगा? ये काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जहां से क्लोरीन क्लोजर हो, इधर से क्लोजर है। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम भी क्या हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो दोनों सेम चीजें बन रही हैं, यानी आपकी सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, एक ही चीज बन रही है। जिधर मर्जी H लगा दो, जिधर मर्जी Cl लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं। यही बताने का मकसद था कि जब एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करता है तो जिधर मर्जी जो मर्जी चीज लगा दो, उससे एक ही प्रोडक्ट बनती है, एक ही चीज बनती है। लेकिन अगर एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करता है, फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटा, इधर मैंने H लगा दिया और इसके साथ Cl लगा दिया। ये डबल बॉन्ड टूटा, H मैंने इधर लगा दिए, इधर 2 H थे 3 H कर दिए, और Cl मैंने इधर लगा दिया जी। तो ये जो पहली चीज बनी है इसका नाम क्या होगा? 1 के ऊपर क्लोरो है तो इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरे वाले में ये लॉन्गेस्ट चेन है तो इसका नाम 2 के ऊपर लगा हुआ है क्योंकि काउंटिंग इधर से शुरू होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये 2 डिफरेंट नाम बन गए हैं, 2 डिफरेंट चीजें बन गई हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स बन गई हैं आपकी। ये तो दोबारा समझा दें जी, ये लास्ट वाला जो भी दोबारा समझा दें। सर मैंने बताया डबल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, H इधर लगाया, Cl इसके साथ लगा दिया, इसके साथ। दूसरी बार H इधर लगा दिया, Cl इधर लगा दिया, सिर्फ यही काम किया और तो कुछ भी नहीं किया यार। तो उससे नाम 2 डिफरेंट बन गए हैं। इसका नाम 1 के ऊपर क्लोरीन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसका नाम 2 के ऊपर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोब्यूटेन है। 2 डिफरेंट नाम आ गए हैं। यहाँ पे दोनों के नाम सेम थे, ये सिंगल प्रोडक्ट बनी हुई थी, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं। पेपर में MCQ आया हुआ है, उसने इस तरह अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन ली हुई है और एक चीज बना के, यानी एक चीज बना के आगे वर्ड लिखा हुआ है ओनली, वर्ड ओनली लिखा हुआ है। भाई अगर तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ मिलती है तो उससे 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, 2 चीजें बनती हैं। और अगर एक सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ मिलती है तो उससे एक ही प्रोडक्ट बनती है।
तो अगर तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो और वो एक प्रोडक्ट लिख के और ओनली लिखा हो तो उसके लिए वो आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से अटैक कर रही हो और एक प्रोडक्ट लिख के उसने ओनली वर्ड लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। तो ये पेपर में एमसीक्यू एक बार जो है वो आ चुका है, तो यू शुड नो अबाउट इट।